सर्वप्रथम मंचासीन हमारे जितने भी स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारीगण हैं, सहयोगी हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सर्वप्रथम मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लंबे समय से इस संघर्ष के साथी हैं। और यहाँ पर हमारे मीडिया के जो साथी हैं, उन मीडिया के साथियों को प्रणाम करना चाहता हूं और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप भी समय समय पर हमारी जो भी आवाज होती है उस आवाज को प्रदेश भर में, देश भर में दिखाने का काम करते हैं। आप भी बधाई के पात्र हैं। मैं देवभूमि के सम्मानित जनमानस को कहना चाहता हूं कि साथियों, ये जो ऐतिहासिक दिन आज हैं, ये केवल झंडे का अनावरण नहीं है। ये एक ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि स्वाभिमान मोर्चा जो एक विकल्प के रूप में एक वर्ष पूर्व जिसका गठन हुआ था, और उस दिन इस गठन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो बातें रखी और कहा कि एक संकल्प है नए विकल्प का, और उसी क्रम में हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। हम वो लोग हैं, हम वो साथी हैं, सब लोग जिन्होंने विरासत में राजनीति का टैग नहीं लिया। हम वो लोग हैं जिन्होंने दिनों दिन संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई, और इस पहचान बनाने के साथ प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर, जो प्रदेश हित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर मुखरता से सड़कों पर या कहीं भी जहां जरूरत पड़ी संघर्ष किया और प्रदेश वासियों को जगाने का काम किया, यहाँ की सरकारों को जगाने का काम किया। आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा केवल एक विकल्प नहीं है, यह जरूरत बन चुकी है इस प्रदेश की, क्योंकि राज्य गठन के बाद से राष्ट्रीय दल कहो, राष्ट्रीय दलों ने तो यहाँ बारी बारी से सत्ता का भोग किया है, सत्ताएं संचालित की है। उस सत्ता संचालन में आप सबने देखा हो राष्ट्रीय दलों ने किस प्रकार से यहाँ के लोगों को छला है, यहाँ के संसाधनों को लूटा है, तमाम प्रकार की जो ये पीड़ा है, इसमें ये पीड़ा हम सबके भीतर होनी चाहिए और पीड़ा सबके भीतर है। इसके अलावा 25 वर्षों से क्षेत्रीय ताकतों ने भी कोई ऐसा दमखम नहीं दिखा पाया जिससे कि इन राष्ट्रीय ताकतों को पटकनी दी जा सके या इन्हें जवाब दिया जा सके। इसी क्रम में जब पिछले वर्ष उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का जो गठन हुआ, हम उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं। राज्य बचाने की लड़ाई है, और मैं बताना चाहता हूं कि राज्य बचाने की लड़ाई में जब ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो आपने प्रोजेक्टर के माध्यम से जो वीडियोस देखे, जो संघर्ष देखे, वो वीडियोस, वो संघर्ष राज्य आंदोलन के नहीं है। वो वीडियो जो संघर्ष 5-7 वर्षों से और अभी तक जो संघर्ष हुए हैं, जो चेहरे आपको मंचों पर दिख रहे हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये संघर्ष उन सबके संघर्ष है। चाहे उसमें कुछ वीडियोज हमारे दिखाए गए हो जिसमें छात्रों की परीक्षाओं को पारदर्शी रूप देने के लिए, पेपर लीक पर प्रहार करने के लिए, प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए कि हमारे द्वारा कई संघर्ष जो सड़कों पर उतर कर किए गए, चाहे हमारे साथी, हमारे बड़े भाई, हमारे सहयोगी हमारे बगल में बैठे हुए हैं श्री त्रिभुवन चौहान जी, चाहे उनके जो संघर्ष है, उन्होंने भी पहले जब शुरुआत की तो एक मीडिया कर्मी के माध्यम से, एक मीडिया कर्मी बनकर उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों में
जहां आज भी सड़कों का जाल नहीं है, जहां आज भी कई मील पैदल चलना पड़ता है, उन गांवों में अंदर पहुंचकर वहां के भ्रष्टाचारों को उजागर किया, वहां की पीड़ा को सरकारों के कानों तक पहुंचाया। और जो हमारे साथी, हमारे हम भाई भूपेंद्र कोरंगा जी हो, उनके भी वीडियो आपने उसमें चलते हुए देखे। भूपेंद्र कोरंगा जी एक ऐसा नाम जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र से आते हैं। उनका संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है। उनका संघर्ष चाहे छात्र आंदोलन से लेकर भर्ती घोटालों से लेकर तमाम व्यापक रूप से पहले भ्रष्टाचार को पर प्रहार करने से लेकर या फिर नशे के विरुद्ध लगातार लंबे समय से वो हजारों महिलाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो यहाँ की संस्कृति के प्रति जो प्यार है, एक संस्कृति के प्रति, उसको लेकर वो वर्ष भर में लगभग 4 से 5 ऐसे बड़े भव्य आयोजन करते हैं, जिससे कि यहाँ की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके, यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा आपने उस वीडियो में एक महिला नेत्री को देखा होगा। वो महिला नेत्री आज इस जगह पर नहीं पहुंच पाई है क्योंकि देवप्रयाग में जो एक शराब के ठेके के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है, जो अवैध रूप से वहां संचालित हो रहा है, वो उनका नेतृत्व कर रही है। उन्हें आज यहाँ आना था, पर दुर्भाग्यवश कल रात को वैसे बरसात में पुलिस बल के साथ, जो वहां की मात्र शक्ति के साथ पुलिस ने किया, टिहरी प्रशासन ने किया, वो निश्चित ही निंदनीय है। और उन सबको देखते हुए महिलाओं के अंदर भय है, डर है, और वो आंदोलन व्यवस्थित रहे। इस कारण हमारी जो बहन पुष्पा रावत जी है, जो वर्तमान समय में वहां पर जिला पंचायत सदस्य हैं और बहुत अधिक वोटों से जीतने वाली जिला पंचायत सदस्य है, उनका भी आपने संघर्ष देखा होगा कि कैसे उन्होंने अपने संघर्षों के माध्यम से आज वो काम हासिल किया है। वो भी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की एक रीढ़ है और उनका जो आंदोलन चल रहा है, कई आंदोलन उन्होंने किए हैं और संघर्ष किए हैं। इसके अलावा हमारे बगल में भाई सुधीर रावत जी हैं। ये भी लंबे समय से, लगभग 8-10 वर्षों से समाज हित के जो कार्य कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे बगल में आदरणीय लेफ्टिनेंट कर्नल जी हैं, जो सेना मेडल से भी सम्मानित है। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, जो ऋषिकेश से हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं। हमारे बगल में भाई रोबिन जी हैं, जो हरिद्वार से हैं और वर्तमान समय में वहां से सभासद भी हैं। और इसके अलावा हमारे कैप्टन पूरन साहब हो, या हमारे कैप्टन भरत सिंह जी हो, या हमारे नरेंद्र रावत जी हो, हमारे आदरणीय समदर जी जो महानगर अध्यक्ष है, या तमाम, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, इतनी औपचारिकताओं में नहीं जा पाऊंगा। सबके ही नाम आप समझे कि सबके ही नाम ले लिया, हमारी कई मात शक्ति है और भी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये